हेलो फ्रेंड्स, हिमाचल प्रदेश जीके। जी हाँ, मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट यहाँ पर बात की जाए एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, हिमाचल प्रदेश एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज हो या नायब तहसीलदार हो या एलाइड सर्विस हो, इसमें हिमाचल का पार्ट अपने आप में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। आज हम चल रहे हैं हिमाचल प्रदेश ज्योग्राफी से। यहाँ पर जो मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जी हाँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, उसमें भी जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है आज हम उनकी बात करेंगे। तो मेरा नाम है संदीप और आप देख रहे हैं स्टडी दर्पण। जी हाँ, हिमाचल प्रदेश ज्योग्राफी, तो इसमें चलते हैं हम मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की ओर। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है कुन्हा और मान खड्डे व्यास नदी में किस दिशा में आकर मिलती हैं। ये बहुत ही बार पूछा गया क्वेश्चन है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। तो आप प्लीज मुझे बताइएगा कि यहाँ पे कितने क्वेश्चन ठीक हुए। तो इसका जो आंसर है, हम चलते हैं आंसर पे, आपको 5 सेकंड मिलते हैं। तो देखिए यहाँ पे कितने क्वेश्चन ठीक हुए। तो हमारा फर्स्ट ऑफ क्वेश्चन है ऑप्शन बी, जी हाँ साउथ। जो कुना और मान खड्डे हैं ये व्यास नदी से साउथ डायरेक्शन में आकर मिलती हैं। जी हाँ, चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्न में से कौन सी व्यास नदी की सहायक नदी नहीं है। तो सोलांग है, मनालसू है, सुजान है और मूलगन है। तो इसका जो बिल्कुल सही जवाब है वो है ऑप्शन जी, मूलगन। मूलगन इज द राइट आंसर। तो चलते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। हाइट ऑफ द पीक इंद्रासन इन कुल्लू वैली। देखिए ये जो क्वेश्चंस हैं ये ज्यादातर आपको पता होगा, फैक्चुअल क्वेश्चन में ज्यादातर बच्चे दम तोड़ देते हैं क्योंकि पता ही नहीं चलता जब क्लोज हो। तो ये जिस बच्चे की जैसी प्रिपरेशन है इससे आपको पता चल जाएगा। तो आपका ऑप्शन है 6050, 6040, ये सारे के सारे जो है मीटर्स में, ये याद रखिएगा। तो मीटर में है। तो इसका जो बिल्कुल सही जवाब है वो है ऑप्शन सी, 6220, मतलब 6220 मीटर। चलते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। तोनखड, जो तोनखड है ये किसकी ट्रिब्यूटरी नदी है, मतलब किस नदी की सहायक नदी है तोनखड। आपके आगे ऑप्शन है यमुना, सतलुज, रावी और बीस। तो इसका जो बिल्कुल सही जवाब है यह है ऑप्शन ए, यमुना। जो तोनखड है ये यमुना नदी की सहायक नदी पड़ती है। चलते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। जो क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, तो इसमें आपने बताना है कि इसमें से कौन सा गलत है। देखिए जो मुलारी जोत है वो लाहौल में, रांगचीगलू वो कुल्लू में, तामसर पास किन्नौर में और लालूनी जोत लाहौल में। तो ये 5 ऑप्शन है, इसमें से आपका कौन सा सही है। इसमें हम चलते हैं बिल्कुल सीधे आंसर की ओर, ऑप्शन सी। देखिए जो तामसर पास है किन्नौर में है ही नहीं। तो आपने मुझे ऑप्शन में जरूर बताना है कि जो तामसर पास है ये आखिर किस जिले में पड़ता है, इन विच डिस्ट्रिक्ट तामसर पास रिलेटेड टू। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। देखिए जो क्वेश्चन नंबर 6 है, एट व्हाट हाइट अबव सी लेवल इज द फेमस साइट पांगी सिचुएटेड इन फीट। जो सुप्रसिद्ध है पांगी, जो आपको पता होगा पांगी कहां पे पड़ता है, चंबा में पड़ता है। तो ये समुद्र तल से कितनी हाइट पर स्थित है, तो 14,526 ये फीट में है। तो इसका आंसर जो होगा वो फुट में होगा, 14,527 और सी और डी। आपके आगे 4 ऑप्शन है, तो आप जरूर बताइएगा व्हाट्स योर राइट आंसर। तो इसमें चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 के ऑप्शंस पे। ए, जी हाँ 14,526 फीट ये पांगी जो है वो समुद्र तल से इतना पड़ता है। चलते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। हाउ मेनी पॉपुलेटेड विलेजेस वर देयर इन द किन्नौर डिस्ट्रिक्ट इन द ईयर 1994। तो जी हाँ ये किसमें पड़ता है, जो 1994 है कि उसमें किन्नौर जिले में कुल कितने आबाद गांव थे। तो इसमें आपको पता है 4 ऑप्शंस हैं, तो आप बिल्कुल सही से बताइएगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका जो आंसर है हम सीधा चलते हैं ऑप्शन बी, जी हाँ 77। 1994 में किन्नौर जिले में कुल कितने आबाद गांव थे, 77 आंसर। देखिए अब आप पूछेंगे सर ये 1994 का है, ये तो आप कैसे पूछ सकते हैं। तो देखिए आपको मैं बता देता हूं, ये नायब तहसीलदार में भी एक बार और एक बार एलाइड सर्विस 2018 में भी पूछा गया क्वेश्चन है ये। तो चलता हूं मैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। व्हाट इज द हाइट ऑफ द मेवा कुंदिनु पीक लोकेटेड इन कुल्लू डिस्ट्रिक्ट। जो कुल्लू जिले में स्थित मेवा कुंदिनु चोटू है उसकी ऊंचाई कितनी। फिर से ये फैक्चुअल क्वेश्चन है और आपने बताना है इसका आंसर मीटर में। तो यहां पर बात की जाए तो इसका बिल्कुल सही जवाब मैं उस पर चलता हूं। तो इसका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन बी, 5944 मीटर। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। एट विच प्लेस सेंजखड मर्जेस विद
रिवर सतलुज, जो सेंज खड है वो किस जगह पे सतलुज नदी में मर्ज हो जाती है? तो इसका जो आंसर है, पहले ऑप्शन पे चलते हैं हम डायरेक्ट, बजोरा, निर्मंज, अन्नी या लारजी। जी हाँ, सेंज खड अपने आप में बहुत फेमस है, जो आप सभी को पता हो सतलुज की ट्रिब्यूटरी, लेकिन बात आती है कि मिलती कहाँ पे है। तो आपको पता चल रहा होगा ज्योग्राफी से, ये रिवर से रिलेटेड क्वेश्चन है और इसका आंसर है लारजी। तो लारजी इज द राइट आंसर। तो चलते हैं हम 10th क्वेश्चन पे। व्हाट इज द टोटल एरिया ऑफ सिरमौर डिस्ट्रिक्ट? तो आप सभी को पता होगा जो सिरमौर डिस्ट्रिक्ट, देखिए बहुत बार क्वेश्चन आ जाता है, जैसे मैक्सिमम टाइम जो पूछा गया क्वेश्चन है वो ये कि लाहौल स्पीति है उसका लगभग कितने परसेंट एरिया वो अपने पास है, उसके पास तो 24% पॉइंट समथिंग पे, मतलब 25% के आसपास है। तो इसी तरीके से ये एरिया वाइज क्वेश्चन आ जाते हैं, आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट मैं क्लास में आपको स्पेशल बताऊंगा कि इसको याद करने की ट्रिक क्या है। तो पहले चलते हैं इसके ऑप्शंस की ओर। 2825 किलोमीटर स्क्वायर, 3160 किलोमीटर स्क्वायर, 1823 किलोमीटर स्क्वायर, या डी 4231 किलोमीटर स्क्वायर। तो इसका जो बिल्कुल सही जवाब वो है ऑप्शन ए, 2825 किलोमीटर स्क्वायर। चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। जी हाँ, जो क्वेश्चन नंबर 11 है वो है सिरमौर जिले में बहने वाली जो बाटा नदी है वो किस स्थान से, अगर बात की जाए, जी हाँ, ऑरिजिनेट होती है। फ्रॉम विच प्लेस द वाटर बाटा रिवर फ्लोइंग सिरमौर डिस्ट्रिक्ट ऑरिजिनेट्स। तो आपके आगे ऑप्शंस हैं नौहराधार, धाटीधार, सैनधार या टपरोली धार। तो इसका जो बिल्कुल सही जवाब है वो है ऑप्शन बी, धाटीधार। तो ये है इसका ऑप्शन बी। चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 12 पे, कि जो दोदरा क्वार एरिया है वो किस दर्रे से, उसके लिए किस दर्रे से होकर निकलना पड़ता है? विच पास हैज टू बी पास फॉर द दोदरा क्वार रीजन। तो साच पास, चंचल पास, छोबू पास या कुगती पास। तो इसका आंसर की बात की जाए तो आपको पता होगा जो चंचल पास है यही वो पास है जिसके लिए डोडरा क्वार जो एरिया है उसके लिए चंचल पास से होकर निकलना पड़ता है। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। देखिए आपको ये कैसा लग रहा है? सबसे पहली बात तो इस आपको वीडियो अच्छा लगे तो जरूर शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट तो बनता ही है। चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 13 पे। What is the approximate height of the Jalodi Pass above sea level? देखिए ये वो क्वेश्चन है जो बहुत बार एग्जामों में पूछे गए हैं, काफी इसकी छानबीन करने के बाद हम आपके लिए लाए स्पेशल ये क्वेश्चन। तो जरूर बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन ठीक हुए। तो जलोड़ी जो पास है उसकी समुद्र तल से हाइट लगभग, देखिए यहाँ पे अप्रोक्सीमेट पूछी गई है तो इसके आसपास हो सकती है नेचुरली, और फिट में बतानी है आपने। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका, मैं सीधे ऑप्शन पे चलता हूं, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। तो इसका ऑप्शन ए है यहाँ पर 10,289 फीट जो जलोड़ी पास है उसकी सी लेवल से इतनी हाइट पे है। क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं। जो मियार खड है, जो मियार खड घाटी है उसको किस नाम से अन्य जाना जाता है? मियार खड घाटी, नॉन एज द अदर नेम। तो यहां पे आप देख सकते हो वैली ऑफ फ्लावर्स, ग्रीन वैली, द वशीकरण वैली, या इनमें से कोई नहीं। तो बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन ए, द वैली ऑफ द फ्लावर। जो मियार खड है इसको फूलों की घाटी के नाम से भी जाना जाता है। आपने मुझे ऑप्शन में बताना है जो मियार खड घाटी है ये किस डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है। चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 15 पे। व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट हाइट ऑफ द लेक देहानसार अबव सी लेवल? ये भी फीट में बताना है आपने। जो दहनासर है लेक उसकी समुद्र से अप्रोक्सीमेट कितनी हाइट है? तो इसका जो बिल्कुल सही जवाब है, आपके आगे 4 ऑप्शन है, 14,500, 15,000, ये सब फीट में है, 15,500 या 16,000। देखिए बिल्कुल मैं आसपास आपको दिए ताकि इफ यू आर कंफ्यूज देन डेफिनेटली आपका जो आंसर होगा वो गलत हो जाएगा। लेकिन अगर आपको पूरा बारे में इसको पता है तो आप बिल्कुल ठीक लगा ही लेंगे। तो इसका ऑप्शन है बिल्कुल सही बी, 15,000 फीट इज द राइट आंसर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। जो यूना मत्सो नामक लेक है वो शिमला जिले में कहां है? तो आपको पता होगा सबसे पहली बात तो लेक्स के लिए आप स्पेशल देख सकते हैं स्टडी दर्पण में कि आपको किस तरीके से कोई भी लेक याद करने की क्या ट्रिक है और किस डिस्ट्रिक्ट में कौन सी लेक पड़ती है। तो आपको स्टडी दर्पण की तरफ से मिल जाएगी, मैं इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो अब बात आती है यूना मत्सो जो लेक है वो शिमला जिले में कहाँ है? रोहड़ू में, ठियोग में, या तत्तापानी और जुब्बल। देखिए शिमला वालों को तो पूरे चांस है पता होगा, लेकिन बात पड़ जाती है दूसरे डिस्ट्रिक्ट की या फिर प्लेन इलाकों की, चाहे ऊना की बात की जाए या फिर जो सबसे ऊपर पड़ेगा आपका चंबा वाली साइड, उन बच्चों को नहीं पता चलता। तो इसका जो बिल्कुल सही जवाब है वो है ऑप्शन ए, रोहड़ू। ये रोहड़ू अपने आप में शिमला के लिए, बगानों के लिए जाना जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 17 पे। जो क्वेश्चन नंबर 17 है कि अकॉर्डिंग टू
द रिपोर्ट रिलीज्ड इन द ईयर। ये देखिए 2010 में एक रिपोर्ट आई थी, ये मैं क्वेश्चन आपको बता रहा हूं, ये भी 2018 में या 19 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। इस टाइप का एक बार पूछा जो है 1993 या 2003 से रिलेटेड, जी हाँ 2001 से रिलेटेड क्वेश्चन आया था ऐसा। तो मैं 2010 से लाया हूं एक कि 2010 में एक रिपोर्ट जारी की गई थी, देयर आर द अप्रॉक्सीमेट हाउ मेनी ग्लेशियर इन हिमाचल, हिमाचल में टोटल कितने ग्लेशियर हैं। तो ये 2010 की रिपोर्ट है। तो इसका जो आंसर आएगा आप देख लीजिए, 5 सेकंड है आपके पास, फिर चलते हैं हम सीधा आंसर की ओर। जी हाँ, इसका बिल्कुल जो सही जवाब है वो है ऑप्शन डी 2100। जो रिपोर्ट आई थी 2010 में, उसमें जो रिपोर्ट में बताया गया कि 2100 के आसपास अप्रॉक्सीमेट, जी हाँ ये अप्रॉक्सीमेट की बात है, तो ये है इसका आंसर ग्लेशियर है। स्वां, अगर यहाँ पे स्वां घाटी की बात की जाए, जो कि आपको पता होगा स्वां कहाँ पड़ती है, ये पड़ती है ऊना डिस्ट्रिक्ट में, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, एकमात्र वहां पे खड्ड पड़ती है ये, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो स्वां तटीकरण योजना के अंतर्गत कितनी खड्डों को इसमें शामिल किया गया, तो जी हाँ इसमें टोटल आप 10 याद रख सकते हो, क्योंकि 7 और 3 73, वैसे इसका ऑप्शन है डी, क्योंकि इन दोनों को ऐड करने पे 10 ही बनता है। तो याद करने की ट्रिक सी है, बाकी आप देख लीजिए, इसका आंसर है ऑप्शन डी। चलते हैं हम आज के सेकंड लास्ट क्वेश्चंस की ओर। व्हाट इज द टोटल मैक्सिमम हाइट ऑफ द चूड़धार सिचुएटेड इन द सिरमौर डिस्ट्रिक्ट। देखिए जो सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में चूड़धार चोटी है उसकी कितनी हाइट है, ये फीट में बतानी है आपको। तो ये भी 4 ऑप्शन है, आप जल्दी से जल्दी देखिए, मैं दे रहा हूं आपको पूरे 5 सेकंड का टाइम। तो जी हाँ ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। देखिए गुम्मा और दरांगी, आपको पता होगा नमक की बहुत ही इंपॉर्टेंट खाने हैं यहां पर। तो ये मंडी जिले में कौन सी धार में स्थित है, धौलाधार, तरबेरगोट, सिकंदर धार या गग्गर धार। देखिए यहां पर बात की जाए तो गुम्मा और जो दरंग जो है, ये जो जगह है मंडी जिले में, ये पड़ती हैं। आपके आगे 4 ऑप्शन दे चुके हैं, जल्दी जल्दी सोच लिए, चलता हूं मैं सीधा आंसर की ओर। ऑप्शन डी गग्गरधार, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए बच्चों, हम कभी बीच में बहुत गैप रहा बिकॉज, तो आपको पता ही होगा शेड्यूल बहुत बिजी रहता है, बट मैं आपके लिए स्पेशल क्वेश्चन लेके आया हूं और मैं डेली लेके आता रहूंगा, मेरी पूरी कोशिश रहेगी। और आप प्लीज ये शेयर कीजिए ताकि हम भी मोटिवेट हों कि हाँ जी सही बच्चों को सभी सही पता चल रहा है। और आप प्लीज कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं हम जल्दी नेक्स्ट पार्ट में, और अब आपके लिए एक नई सीरीज भी हम लेके आ रहे हैं जो स्पेशल करंट अफेयर से रिलेटेड होगी, उसमें MCQ भी होंगे और किसी टॉपिक पे भी हम बात करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।